योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति यानी समग्र आध्यात्मिक विकास के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2020 का सबसे खास पर्व। अगर कोई भी व्यक्ति इस दिन साधना करता है या अपने गुरु के निकट मात्र पहुंच जाता है तो भी उसे आत्मिक शांति, भक्ति का दान स्वतः मिल जाएगा, मुफ्त में मिल जाएगा। अब तक मैंने बताया आपको कुछ करना है, लेकिन कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि हम करेंगे तो कब तक, जब तक कि आप थक न जाओ। जो संसारिक करने की आदत है उसे करते करते जब थक जाते हो तब आप आध्यात्मिक कर्म करते हो। कोई मंदिर जाता है, कोई मंत्र जपता है, कोई क्रिया करता है, कोई शास्त्र पढ़ता है, लेकिन आत्मा इन सब करने से प्राप्त नहीं होता। भक्ति, शांति इन सब करने से प्राप्त नहीं होगा। तो क्या ना करें? करना होता है। बुरे कर्म को छोड़ने के लिए अच्छा कर्म और अच्छे कर्म को भी छोड़ने के बाद आपको आत्मिक शांति स्वतः प्राप्त होती है। लेकिन यह वह दिन है, इस दिन अगर आप गुरु के निकट मात्र पहुंच जाते हो, गुरु की निगाहें आप तक बरस पड़ती है, आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है वो भक्ति, वो ज्ञान जिसके लिए आपने अब तक अथक प्रयास किया है। और वह दिन है गुरु पूर्णिमा का दिन। इस दिन चांद का महत्व तो है ही हमारे जीवन में, लेकिन आप सोचो, इस दिन तो आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा होती है, यानी इस समय बादल से ढका रहता है। तो चांद का क्या मतलब? हमारे शरीर में भी वो चांद है और यह प्रकाश देती है शीतलता रूपी माँ की तरह। ठीक इसीलिए गुरु को भी माँ कहा गया है। एक माँ कहे तो बात कुछ और है, करोड़ों माँ से भी ज्यादा जुड़ा हुआ माँ कहा जाता है। पिता तो सिर्फ भरण पोषण करती है, यानी प्रकृति हमें भरण पोषण करती है, लेकिन गुरु हमें वो ज्ञान देता है जिसके हम शाश्वत अधिकारी हैं। अब गुरु का महत्व मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम शिव जी को गुरु कर लेंगे और हम ज्ञान पा लेंगे। शाबाश है आपको, ना करने से तो बेहतर है कि आप कर रहे हैं, इसलिए मैंने शाबाश कहा। पर मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आपने बगैर गुरु का कर रखा है? थोड़ा सा बड़ा हो गए तो आप कहते हो कि बगैर गुरु का शिव जी को या राम जी को करके हम कर लेंगे। अच्छा है, ना करने से बेहतर है, लेकिन आप रास्ता को और भी कठिन कर दिए। जैसे कि एक बात से आपको मैं समझाता हूँ कि अगर आप कहते हो कि मैं अपने पिता को माँ के बताए बगैर जान जाऊं, गुरु यानी माँ, माँ यानी गुरु, तो आप बताओ कैसे जान जाओगे? क्या विज्ञान का सहारा लोगे? अच्छा है, क्या करेंगे आप विज्ञान से? डीएनए टेस्ट कराएंगे? आपने ब्लड सैंपल से, अपने डीएनए से, कितने करोड़ जनसंख्या है कि एक एक टेस्ट करने में कितना समय लगेगा? पूरे धरती में आप टेस्ट करोगे और उसके बाद आप कब तक करते रहोगे? शायद आपकी उम्र बीत जाए, शायद पहुंचो, शायद ना भी पहुंचो। लेकिन आप जरा सोचो, अगर गुरु आपको एक ही बार में बता देता है कि बेटा ये तुम्हारा पिता है, ठीक वैसे ही जब पिता को करने के लिए विज्ञान के सहारा लेके आप नहीं पहुंच सकते, उम्र बीत जाएगी, तो परम पिता परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे? गुरु आपको हर क्षण सहायता करेगा। कुछ लोग कहते हैं हम एकलव्य की तरह कर लेंगे। आपको भी शाबाश है, कुछ ना करने से बेहतर करने को सोचा, लेकिन करके देखो। जब आपको दिक्कत आएगी तो क्या आप एकलव्य की निष्ठा जैसे हो? गुरु आपको बार बार जब गिरते हो आप, तो कुम्हार की तरह काम करता है। यानी जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, कोई कारण से टूट गया, मौसम की मार से या किसी जानवर की प्रहार से, आपको कुम्हार की तरह वो घड़े को ठीक करता है। गुरु कभी नहीं कहेगा कि मैं इस घड़े को ठीक ना करूंगा। और छोटा बच्चा जो शुरुआत का है, उन्हें तो उंगली पकड़ा के सिखाना होता है। तो आप समझिए कौन से मंत्र करेंगे, कौन सा ध्यान और ज्ञान करेंगे। कुछ लोग कहते हैं हम शास्त्र पढ़ लेंगे, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा। आपने तो अपने शुद्ध हृदय में न जाने कौन से कचरा और डाल लिया। तो शास्त्र लिखे क्यों गए हैं? शास्त्र इसलिए लिखे गए हैं ताकि आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो गुरु का विशेष महत्व है और ये दिन गुरु पूर्णिमा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो शास्त्रों ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु बिना आप न मुक्ति पा सकते हो, न सत्य को जान सकते हो, और न ही आप अपने दोष मिटा सकते हो।
जब आपके अंदर दोष आएगी तो आप सोचते हो कि मुझ में दोष आ गया। गुरु आपको जताता है, आपको बताता है। कहने का भाव है कि बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असंभव है। मनुष्य तब तक अज्ञान रूपी अंधकार से भटकता हुआ माया रूपी ये जो संसार है इसमें बंधनों में जकड़ा रहता है, जब तक कि गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती। मोक्ष रूपी मार्ग दिखलाने वाले गुरु ही तो हैं। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता, फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इसलिए गुरु के शरण में जाने से ही जीवन को सही राह मिल पाएगी। और यह गुरु पूनम का दिन तो एक ऐसा दिन है कि सारे गुरु पृथ्वी पर ही होते हैं, और इस दिन गुरु की निगाहें अपने शिष्य पर पड़ती है और गुरु पर उनके गुरु की, यानी सारे महागुरु हम पर आशीर्वाद बरसाते हैं। वैसे तो हम गुरु को कुछ दे नहीं सकते, पर क्या हमें धन्यवाद भी नहीं करना चाहिए। तो यही वो दिन है जिस दिन हमारे मूलाधार से सहस्त्रसार तक ऊर्जा प्रवाहित होती है। करोड़ों करोड़ों शिष्य भी इस दिन साधना करते हैं। इसलिए भी यह दिन शुभ है, क्योंकि किसी भी कार्य को हजारों लाखों करोड़ों लोग करते हैं तो विशेष बल आ जाता है। जैसे आप पत्थर में भी विश्वास करते हो तो आपके विश्वास के कारण वह भी कुछ बोलने लगता है। ठीक वैसे ही तो हमारे देश में आषाढ़ शुक्ल के कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा को बड़े ही उत्साह के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सारे शिष्य अपने गुरु को अहोभाव से धन्यवाद देने के लिए पहुंचते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं। तो हमारे देश में तो महर्षि वेद व्यास जी का, जो कि प्रथम विद्वान थे, उनकी सम्मान के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन यह प्रथा चली है, और ये प्रथा ही नहीं है, यह अंधविश्वास नहीं है, ये श्रद्धा है, यही विश्वास है। कहा जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा को आदि गुरु वेद व्यास का जन्म हुआ था। उनके सम्मान में यह गुरु पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से मनाया जाता है। मगर आपको समझना है कि गूढ़ अर्थ क्या है, क्योंकि आषाढ़ के दिनों में तो पूर्णिमा तो दिखते ही नहीं। खास बात यह होगी कि सारे गुरुओं का आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। बगैर चंद्र दर्शन के ही हमें वो प्रकाश, वो शीतलता प्राप्त होगी। गुरु का आशीर्वाद उनकी निगाहों के द्वारा हम पर बरसेगी। तो इस दिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर काफी दूर हैं आप, कि आप बिल्कुल ही नहीं आ सकते, तो वो कौन सी विधि है जिनके कारण आप गुरु का आशीर्वाद अपने हृदय में आत्मसात कर पाएंगे। जिस विधि का अनुसरण करके एकलव्य ने आत्मसात किया था, वह विधि है कि गुरु का कोई चित्र लेकर आए। बहुत ही बढ़िया होगा कि उनके चरण पादुका बनवा लें, या गुरु के चरण से स्पर्श किया हुआ पादुका मिल जाए तो उनका ध्यान करें और गुरु को अपने अंदर उतारने का प्रयास करें। आप ऐसा भाव करें कि आप उनके उस शरीर को, जो पंच भौतिक शरीर है, उन्हें सेवा करते हुए आप उनकी आत्मिक शरीर, सूक्ष्म शरीर तक अपने हृदय में आत्मसात कर रहे हैं। आप उस दिन पवित्र जल से स्नान कराएं। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति का स्नान कराएं, नहीं तो आप मानसिक ध्यान करें कि गुरु को मैं स्नान करा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, फूल अर्पित कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे गुरु, आपका भक्ति मेरे हृदय में जागृत हो। हे गुरु, आपका ज्ञान मेरे हृदय में उत्पन्न हो। मैं इतना दूर हूँ, मैं इतना अभागा हूँ कि इस पावन वर्ष को, पावन दिन को मैं आपके दर्शन करने ना आ सका, आपको मैं श्रद्धा के 2 फूल ना चढ़ा सका। अपने अहोभाव से इस दिन आप पूजा करें। आपसे जो बन पड़े आप प्रसाद अर्पण करें, और आपको ध्यान करना है उनके चरण कमलों का। बस आपको कुछ ऐसी भूमिका निभानी है कि गुरु आपके सामने हैं, उनके चरण आपके नजरों के सामने हैं। बस आपको इन कल्पनाओं को नहीं, आपको श्रद्धा पूर्वक उसे जीवंत कर लेना है। यही वो विधि था जिस विधि के द्वारा एकलव्य ने अपने गुरु को अपने हृदय में आत्मसात किया, और धनुर्विद्या सीखने में वो भारत देश का एकमात्र ऐसा युग पुरुष बना जिन्होंने गुरु को हृदय में आत्मसात करके धनुर्विद्या सीखा था। तो आप भी इन विधियों का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन याद रहे, कुछ लोग कहते हैं कि ये विधि आपने अच्छा बताया, ना हमें पैसे खर्च, ना हमें समय खर्च, हम गुरु को अपने हृदय में ही आत्मसात कर लेंगे। पर याद रखें, अगर गुरु आपके निकट हो तो उनके हाथों के स्पर्श से दिव्य शक्तियों का संचार होता है, जो हमें मूलाधार से सहस्त्रसार तक लेकर जाता है। और धनभागी होते हैं वह शिष्य जिनके सर पर
यानी सातवें केंद्र में गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु को अपनी आंखों से देख पाते हैं। गुरु की आंखें हम तक देख पाए तो और भी क्या बात है, लेकिन दूर से करने वालों के लिए मैंने सिर्फ उनको कहा है जो काफी दूर है, किसी कारणवश, बहुत ही कारणवश, अति गंभीर कारणवश नहीं आ सकते। लेकिन आपको या हमें सभी को गुरु के निकट जाकर ही आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं और भी आपको आगे आध्यात्मिक जगत की बातें बताऊंगा जिससे आपको आध्यात्मिक विकास हो। और जो साधक हमारे गुरु पूर्णिमा की खास साधना शिविर में शामिल होना चाहते हैं, वह साधक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी आप वीडियो जो देख रहे हो उसके नीचे एक छोटी सी त्रिभुज जैसी आकृति है, उन्हें टच करें और उनके नीचे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिससे आप संपर्क करके हमारे साधना शिविर की डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और इस दिन हम आपको वो खास विधियां सिखाएंगे जिन्हें वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। आपने हमारे क्रिया योग की, मंत्र योग की, ध्यान योग की, ज्ञान योग की उन सारे वीडियोस को देखे होंगे, लेकिन वह तो सिर्फ आपको ज्ञान हुआ, आपको विज्ञान सहित ज्ञान नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, समाधि का, ध्यान और धारणा का आपको अनुभव तक लेकर जाएंगे। और यह बात दूर से समोसा खाने जैसी नहीं है, उसे आपको चखना है। दूर से समोसा की तस्वीरें, व्यंजन की तस्वीरें ही दिख पड़ती है। जब आप हमारे साधना शिविर में शामिल होंगे तो आपको हम वो प्रैक्टिकली करके बताएंगे। तो जो साधक हमारे साधना शिविर में शामिल होना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। खाने पीने, आने जाने की खर्च तो सभी जगह होती है, बशर्ते कि हम कोई भी फीस नहीं लेंगे, ज्ञान का ना ही किसी मार्गदर्शन का। और हमें फ़ोन ना करें, हमारे शिविर में आने के लिए व्हाट्सएप के द्वारा डिटेल जानकारी प्राप्त करें। फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। और अगर आप सेवा कर सको तो इस वीडियो को अपने साधक भाइयों तक पहुंचाने का पुण्य सेवा करें।